अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जनाब मैं उस्ताद करीम बख्श पार्टी के पास मौजूद हूँ। उस्ताद सईद और उस्ताद आसम सईद के पास इस वक्त जनाब मैं मौजूद हूँ। उनकी छत पे हम मौजूद है कसूर के अंदर, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, अपनी ज़ाती मसरूफियत में से टाइम निकाल के। उस्ताद करीम बख्श पार्टी के जो ऑनर है इस टाइम कसूर में, कसूर चैम्पियन रहे हैं 3 दफ़ा जी। मैं आपको बताता चला जाऊँ, 3 बार कसूर चैम्पियन रहे। ये उनका सेटअप है जी दोस्तों, ये उस्ताद साहब का सेटअप है, ये उस्ताद साहब का सेटअप है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अकब में, ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये मेरे अकब में इस वक्त इनका सेटअप मौजूद है। और इसी छत से जनाब इन्होंने 3 दफ़ा चैम्पियन, जो कसूर चैम्पियन हुए हैं वो इसी छत से हुए। 2017, 2018 और 2019 के अंदर यहाँ से ये चैम्पियन हुए हैं। और कमाल की बात है कि उस्ताद करीम बख्श पार्टी जो है ये इनके दादा की है। उस्ताद आसम सईद जो है उनके दादा की है, उनके वालिद साहब भी यहाँ पे सही उस्ताद सईद साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। ये उस्ताद सईद है जी, कैसे हैं उस्ताद जी? शुक्र अल्लाह का जी। उस्ताद जी हम सबसे पहले आपके मशकूर हैं, आपने अपनी कीमती टाइम में से, अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। बड़ी मेहरबानी जनाब। उस्ताद जी आपने जो कबूतरबाजी का आगाज़ है जी जी वो कब से किया? जी मैं तो हमारे घर में जो है ना, हमारे वाला साहब ने पहले कबूतर रखे हुए थे। हम जो पैदा हुए थे उसके बाद जो जब 5 साल के थे तो हमारे घर में कबूतर थे, तो उस वक्त के हम कबूतर दे रहे हैं और शौक कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आपकी उस्तादी, सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि आपकी उस्तादी जो है वो आपके वालिद साहब से है, उनके बारे में थोड़ा सा बयान करिए। जी मेरे वाला साहब पहले फिरोजपुर में होते थे, पार्टीशन के बाद इधर कसूर में आए और उन्होंने इधर आके शौक शुरू किया। तो बड़े घरों से जो है ना बातें उड़ाई, और सबसे हमारे जो फेवरेट जो लीड थे वो थे मिस्त्री दीन पार्टी। ज़बरदस्त। उनके साथ हमने मुकाबले किए और उनको जीता। वाह जी वाह। और उसके बाद हमने फिर लाहौर में जाके शौक किया। लाहौर के जितने बड़े बड़े उस्ताद हैं सबसे बातें उड़ाई और जीती। सॉरी उस्ताद जी, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 बंदे फौरन तौर पे आपको सलाम दे रहे हैं। उस्ताद मियाँ फैसल एडवोकेट साहब हैं, आपको सलाम दे रहे हैं। फरूक चीमा साहब आपको सलाम दे रहे हैं जी। वालेकुम सलाम जी। जी उस्ताद जी, सबसे तगड़े मुकाबले आपके उस्ताद मिस्त्री दीन मोहम्मद साहब से हुए, जी जी और आपके क्या रिजल्ट रहे उसमें? जी हमने उनसे बाजियाँ जीती। आखिरी बार फिर हमने ना, जो मैंने उनका एक भतीजा था बहुत सईद और शीदा उसे कहते थे, उनको चैलेंज करके उनसे बातें उड़ाई और उनसे जीता। ज़बरदस्त जी। और आपने तो जिन ऐसे उस्ताद को हराया है जिनका नाम, जिनका डंका वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है जी मिस्त्री दीन साहब। जी बिल्कुल कमाल है जी। और आपने आज हमें मौका दिया है, मैं तो, मेरी खुशी जो है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू जी। आपने टाइम दिया है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। इससे पेशतर के मैं आगे बढ़ूँ, मुझे थोड़ा आगे बताइए। आपने अपने घर में एक शागिर्द रखा, जी जी ये ऐसी सोच कब और कैसे आई आपके ज़हन में? बस जी ये इधर कसूर में जो है ना लोग कहते थे जी कि बेटा मेरा जब कच्छ में जाता था वो कहते थे पहले जो है ना शादी लो फिर बात करना। तो इसलिए फिर मैंने अपने बेटे को खुद ही अपना शागिर्द किया और बाद में साथ किया, और इसको मैंने ना कहा कि ये अब मेरी जगह पे ये बात किया करेगा। क्या आप समझते हैं कि उस्ताद आसम जो हैं जी वो उस्तादी लेवल के उस वक्त जब आपने इनको उस्तादी दी थी सारे तकाजे पूरे कर रहे थे? बिल्कुल इंशाल्लाह अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है, और जो ना सारा कुछ ये जो मेरे मशवरे के साथ सब कुछ ये करता है। यानी गाइडलाइन आपकी अभी भी ये हाँ साथ जी, साथ हाँ खुद जी। फैसला कोई नहीं करते? नहीं बिल्कुल मेरे साथ मशवरा करके जो भी कहते हैं वो उसके मुताबिक ये करता है, और जिसको सब कुछ ये अपने हाथों से करता है। जी मलक ताकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। आज कसूर के चैंपियन, 3 साल लगातार जो चैंपियन है उनसे हम आपकी बात करवा रहे हैं, उस्ताद सईद से बात करवा रहे हैं। उस्ताद करीम बख्श मरहूम जो पार्टी है उनकी, उनके लीडर हैं वो उस्ताद सईद साहब के वालिद साहब है। दोस्तों आपको बताता चला जाऊँ, उस्ताद सईद के वालिद साहब का नाम उस्ताद करीम था। उस्ताद करीम बख्श पार्टी इनके वालिद साहब के नाम से चल रही है, और ये पार्टी ना सिर्फ कसूर में है बल्कि लाहौर में भी है। और आइंदा चंद दिनों में ये पार्टी जो है मजीद खुदा के फजल से आगे जो है वो वुसअत इख्तियार करेगी जी, इंशाल्लाह जी। अभी हम आपकी बात करवाते हैं और फिर दोबारा उस्ताद सईद से भी बात करेंगे कबूतरों के हवाले से। और अभी हम उनके
घराने के जो चश्मो चिराग हैं उनसे बात करवाते हैं जिनको उन्होंने उस्तादी दी थी। उस्ताद आसम सईद से जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो हम आपके मशकूर हैं, आपके वसीले से आज उस्ताद सईद साहब से हमारी मुलाकात हुई, आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी बताई हैं कबूतरबाजी के आपका बारे में। शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला हमारे लिए, तो हमारे लिए ये भी काबिल एहतराम है, आपका काबिल इज़्ज़त। तो इंशाल्लाह ताला आप टाइम निकालते आते रहा करें तो शौक़ का मज़ा आएगा हमारे साथ। जी इंशाल्लाह, और अब आपसे जो राब्ता है वो तो रहेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं आपको बताता चला जाऊँ कि मेरा इनसे राब्ता कैसे हुआ। मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखी उस्ताद आसम सईद की मुख्तलिफ टैबलेट्स के हवाले से, तो मैंने इनसे राब्ता किया। राब्ता करने के बाद ऐसा रिस्पांस शायद कम लोग देते हैं, जो बड़े उस्ताद होते हैं वो बहुत कम इस तरह का रिस्पांस देते हैं। मेरी बात हुई और जब मैं उस्ताद साहब से आज लाइव मिला यहाँ पे, मेरी इससे पहले लाइव कॉल भी नहीं हुई इनके साथ वीडियो, तो मैं समझ रहा था कि उस्ताद आसम सईद जो है वो एक बूढ़े से शख्स होंगे कि जिनकी उम्र कोई 50-60 साल के करीब होगी। तो यकीन मानिए, व्हेन आई हैव टू सी दैट दिस पर्सन, जब मैंने इस आदमी को देखा, इस उस्ताद को देखा, तो आई एम शॉक्ड दैट कि यार इतना यंग बंदा और इतनी ज़बरदस्त कामयाबियाँ इन लोगों ने समेटी हुई हैं। तो फिर यहाँ पे वो बात जहन में आ जाती है कि ना तो अकल किसी दे प्यो दी जगीर है, तो ना ही शौक किसी का मरहूने मिन्नत है, किसी का शौक जड़ा वो अपनी पहचान आप बनाता है। तो दोस्तों, ये वो बंदे हैं जिनके वालिद साहब से मेरी बात हुई, अभी आपसे भी मैंने बात करवाई है। नफीस आदमी, इंतहाई ज़बरदस्त, दोनों इसाज़ा उस्ताद करीम बख्श पार्टी के जो इस वक्त ऑनर है कसूर के अंदर, इंतहाई नफीस आदमी हैं। जो बंदा भी इनसे गाइडलाइन लेना चाहता है, इस वक्त भी जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यकीनन मैं 110%, लोग 100% श्योर होते हैं, आई एम 110% श्योर दैट कि ये उसका जवाब यकीनन अच्छे से तरीके से देंगे जी। लवली गुजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो कसूर चैम्पियन बैठे हुए हैं जी, उस्ताद आसम और उनके वालिद उस्ताद सईद साहब, उस्ताद करीम बख्श पार्टी के ऑनर हैं जी। इस वक्त ये इसको रन कर रहे हैं, अपने जो दादा की पार्टी है उसको चला रहे हैं। उनके वालिद साहब अपने वालिद साहब की पार्टी को आगे रन कर रहे हैं, और कसूर और लाहौर के अंदर ये पार्टी इस वक्त अपना मुकाम खुद बना चुकी है जी। अब हम बात करते हैं इनसे। उस्ताद मोहतरम, 2017 में, 18 और 19 में आप चैम्पियन बने जी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ पे कसूर में ना जो बंदा जेड खेलता है ना जी जी, उसको ही अच्छा प्लेयर समझा जाता है। कसूर में सिर्फ जेड का शौक ही ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक हो। असूअज का और चेतर वसा का लोग इतना ज़्यादा शौक नहीं करते, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से कुछ लोग अब दोबारा से असूज और जो अपना वसाक में अपना छत्ते उड़ाने शुरू किए हैं। लेकिन मेन जो टूर्नामेंट होता है ना, जो उसको वर्ल्ड कप की हैसियत करार कह सकते हैं आपके, वो जेड ही है। कसूर चैम्पियन टूर्नामेंट जो, हाँ जी, कसूर में सिर्फ जेड ही ज़्यादा लोग खेलते हैं, जितने अच्छे प्लेयर हैं सिर्फ जेड खेलते हैं। तो 2017 में, 18 में, 19 में अल्हम्दुलिल्लाह जब 2017 में मुझे उस्तादी मिली, बड़ा अच्छा वाक़या है कि मुझे वाला साहब ने 8 में उस्तादी दी है। तो अभी उस्तादी पग इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब ने मुझे पग बांधी, तो मैंने माइक पकड़ के स्टेज पे खड़े पूरे सिटी कसूर को चैलेंज कर दिया। वाह क्या बात है, आते ही धमाका। पहले जब मुझे उस्तादी मिली है तो मैंने स्टेज पे खड़े होकर पूरे सिटी को चैलेंज किया। तकरीबन 11 घरों ने मेरे साथ मुकाबले तय किए उसी टाइम। तो अल्लाह की करनी हुई कि टाइम आ गया, जेड के मुकाबले हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली बाजी ज़िंदगी में खेली, सबसे जीत ली मैंने। 11 की 11 बाजी आपने जीती। अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैंने सबसे 1-to-1 मुकाबले जीत लिए। मोहम्मद ताहिर नईम साहब आपको सलाम दे रहे हैं उस्ताद वालेकुम सलाम। जी। ये बड़ी बात होती है उस्ताद जी। तो ज़िंदगी का पहला ही मेरा मुकाबले थे वो, मैंने खुद से मेहनत की। उस्ताद साहब ने हमें जो है रहनुमाई की हमारी, तो अल्लाह ने फजल किया, करम किया। और ये छत नहीं बनाई थी तब, तो पहले ही बाजियाँ थी उस साल इस छत से हमारी, तो अल्लाह ने इतना करम किया कि पहले साल ही हम सबको जीत गए। उसके बाद जो है ना हमारी 2018 में बाजियाँ तय पाई काफ़ी घरों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कसूर के जो है बहुत अच्छी छत है शेख मिट्टू साहब की, जी जी, उनके साथ हमारे मुकाबले तय हुए, और भी काफ़ी छतों से हमारे मुकाबले तय हुए। वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा दोस्तों को बता दें। कसूर में जो है हमारे रवायती हरीफ है ना, जो मिस्त्री दीन पार्टी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे दादा जान थे, वो मिस्त्री साहब से शौक करते रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कसूर में सिवाय हमारे घर के मिस्त्री साहब को कोई जीत नहीं सका।
आज तक नहीं कोई जीते। जीत नहीं सका उनकी पार्टी को। कसूर में मिस्त्री साहब को सवाए मेरे दादा के कसूर में उन्होंने 2 सीजन को जीता है और कोई छत नहीं जीत सके उनको। जबरदस्त, ये क्रेडिट तो फिर इसका मतलब है वर्ल्ड लेवल पे भी आपको जाता है। उसके माशाल्लाह। बाद बाजी मिस्त्री सही साहब थे, मिस्त्री शीदा साहब, उनको मेरे वालिद साहब ने चैलेंज किया। माशाल्लाह, ये उस्ताद सईद साहब ने चैलेंज किया जी, उस्ताद आसम बता रहे हैं कि हाँ उनको जी। चैलेंज किया। ये मैं सन 1992 की बात है, ये सन तकरीबन 1992 की बात है। उन्होंने चैलेंज किया तो तब आपकी एज कितनी थी उस्ताद? तब मैं 2-3 साल का था। 2-3 साल के। तो वाला साहब भी बताते हैं इन्होंने चैलेंज किया उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके तब तैयारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि 3-4-1 से मुकाबले हमने जीत लिए। माशाल्लाह जी, ये तो बड़े ऑनर की बात है। और ये दोस्तों तौसीफ तौहीदी साहब है, हमारे एक चैनल वाले हैं शकरगढ़ से, नारोवाल से, तो वो भी आपको सलाम दे रहे हैं। और मोहम्मद ताहिर नईम साहब कह रहे हैं मैं सऊदीया से हूँ, मेरा सलाम कबूल करें। और लवली गुजर साहब, आपको शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों की वजह से ही हम हैं। अगर आप लोग इस तरह हमारा साथ ना दे तो हम कुछ नहीं है। उसके बाद जब मैंने उस्तादी लेने के बाद जो बहु अपना मिस्त्री पार्टी के जो इस टाइम कसूर में रिंग लीडर हैं शेख मिठू साहब जी जी। उनके साथ हमारा मुकाबला तय हुआ। उनके साथ जब हमारा मुकाबला तय हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। उस मुकाबले में भी अल्लाह ताला ने मुझे फ़तह दी। ज़बरदस्त। तो काफ़ी घरों से कसूर में जो है ना, जो कसूर के मेन छतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबी से नवाजा। शायद हम समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं थे जितना अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। बेशक उस्ताद जी, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह पाक के अलावा कोई और बंदा ऐसा नहीं है जो कि किसी भी सूरत में इंसान को इज्जत दे। जी बिल्कुल सर। मोहम्मद तौसीफ तौहीदी साहब, मैंने आपका सलाम उस्ताद सईद को दे दिया सर, बड़ी मेहरबानी। आपने कहा चौधरी शानी गुजर साउथ अफ्रीका से, सर आपको सलाम दे रहे हैं जी। हाँ जी, उस्ताद साहब कह रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। और ये वो बाप बेटा है जो अपने बाप की कबूतरबाजी को, अपने बाप के शौक़ को, अपने दादा के शौक़ को आगे लेके जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उनके नाम से पार्टी मौजूद है, उस्ताद करीम बख्श के नाम से पार्टी मौजूद है, कसूर के अंदर भी मौजूद है, और लाहौर में भी अब ये पार्टी अपने कदम जमा चुकी है, काफ़ी शहरों में हमारे शागिर्द हैं, और भी काफ़ी शहरों में। काफ़ी शहरों में हमारे शागिर्द हैं। ज़बरदस्त जी। सैम मलिक आपको सलाम दे रहे हैं सर जी। बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने बताई हैं, आप चैम्पियन हुए हैं, और इस वक्त आपके जो 2020 के अंदर जो मुकाबले हुए उसके हवाले से कुछ बताएंगे। 2020 में हमारा जो मुकाबला था ना, वो बड़ा मुनफरिद एक मुकाबला था। हमारे एक शागिर्द हुए थे कमालिया से, जी जी। सलीम साहब, उन्होंने इधर चैलेंज किया था मियां नज़ीर पार्टी को, और उनके जो है इधर रिंग लीडर कसूर में मियां माजिद साहब हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला हुआ। तकरीबन 11 लाख रुपए की हमारी बाजी थी, उनके साथ ही सिर्फ? एक ही उनकी घर के साथ। किस तर्ज की बाजी थी, थोड़ा सा ये बता। तकरीबन डबल बाजी लगी थी। सलीम साहब को हमने उस्तादी दी थी, ठीक और है। मेरी बाजी लगी थी मियां माजिद से, और सलीम साहब की उनके शागिर्द के साथ। ठीक है। एक छत एक ही थी, और कसूर से मियां माजिद साहब ने उड़ानी थी और हमने उड़ानी थी कमालिया से। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन 11 लाख की टोटल बाजी थी एक समा की, एक सीज़न की। और ये उस वक्त की शायद तगड़ी बाजी हाँ होगी। जी, ये 2020 की मतलब कसूर की हिस्ट्री में इतनी बड़ी बाजी पहले कभी नहीं उड़ी। यानी ये भी क्रेडिट आपको जाता है, 1-to-1 मुकाबले में सबसे बड़ी बाजी फिर आपकी हुई। कुछ हमारे साथ बैड लक होगी कि पहली बाजी हमारी कबूतरी एक थी, उसके पाँव में मोबाइल नंबर वाली कड़ी रह गई थी। ओहो। उस वजह से हमें वो पहले दिन की मुकम्मल बाजी देनी पड़ी। जो रूल है कि अगर किसी मोबाइल नंबर वाली कड़ी किसी जानवर के पाँव में रह जाए तो आपको बाजी देनी पड़ती है। तो इस पे उस्ताद जी आपने जब सुबह उड़ाए, मुनसफ ने कुछ नहीं कहा उस नहीं, वो वक्त? कोई पता नहीं चला, ना मुनसफ को ना किसी को पता नहीं चला, गलती हो गई तो बाजी देनी पड़ी। उसके बावजूद हमारा 7वीं बाजी पे जाके फैसला हुआ। अच्छा, पहली बाजी तो आपने पहली वैसे बाजी दे दे दी। दी, दूसरी बाजी हम जीत गए, फिर तीसरी बाजी वो जीत गए, चौथी हम जीत गए। चौथी बाजी में माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट था। पहला कबूतर हमारा तकरीबन 2 बजे बैठा था, और आखिरी कबूतर 6:15 बजे बैठा था। तकरीबन कोई 80+ घंटे हमारे बने थे 7 कबूतरों के साथ। एवरेज बाजी थी या सुपर थी? हिट भी थी, एवरेज भी थी, पर भी सब कुछ लगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला हमने किया। एक बाजी हमारे हमें प्लेंटी पड़ने के बावजूद भी हमने 7वीं बाजी पे तक मुकाबला किया, और अनफॉर्चुनेटली 7वीं बाजी आखिरी कबूतर से हम बाजी हार गए। लेकिन यानी मुकाबला आखिरी कबूतर पे आ गया था। हुआ, यानी एवरेज जो पहले दिन कितनी बड़ी एवरेज आपने सारी उतारी? था आखिरी दिन आखिरी कबूतर पे हमारा फैसला हुआ। तो हम दिल से
इस हार को हारते से मतलब हम समझते हैं कि हम जीत गए हैं। यानी एक मुकाबला हो गया, अच्छा शौक हो देखिए जी, गया। कबूतर हारने चाहिए, बंदा ना हारना हारे। जबरदस्त बात ये की है। कबूतर जो है ना 7वीं बाजी तक लड़े हमारे, वाह जी वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि इस हार को हार नहीं समझना चाहिए, जो बंदा लड़ के हारे। बिल्कुल, ये तो एक मुकाबला था, मुकाबला था। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, ऐसा लेकिन नहीं था, कंपटीशन आगे से अच्छा था। कुछ लोग कहते थे कि ये मुकाबला मियां नज़ीर पार्टी से, कुछ लोग कहते थे कि ये मुकाबला वन साइडेड हो जाएगा, हम 4-0 से ये मुकाबला जीतेंगे। सब तो अगर पहली बाजी का मसला ना बनता तो अल्हम्दुलिल्लाह छवीं बाजी हम जीत गए, पार कर दिया था। यानी आप छठी बाजी में उनको 80 घंटे प्लस ऊपर चले जाना हाँ था। जी, तो लेकिन मसला ये हुआ कि बस किस्मत में नहीं थी। 7वीं बाजी में आखिरी कबूतर हमारा फैसला हुआ, बाजी वो जीत गए थे हमारे से। लेकिन काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनका जी बहुत अच्छा मुकाबला हुआ अपना। आपके जो हरीफ थे उस टाइम, हाँ जी 4-3 से ये मुकाबला अपना वाइंड अप हुआ, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। आपके हरीफ ने क्या कहा था उस टाइम? देखें जी, हरीफ तो जो अच्छे हरीफ होते हैं वो अप्रिशिएट ही करते हैं, जी जी। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया होगा। आपसे मिले नहीं वो? नहीं, मिले, मुलाकात हुई है, काफ़ी दफ़ा हुई है। कुछ मसले मसाइल बन गए थे, उसके बाद हमारी बाजी 2021 सीज़न में भी उड़नी थी, तो कुछ मसले मसाइल की वजह से वो बाजी हमारी पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन होगी। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि वो एक अच्छे हरीफ? जी देखें जी, जिन्होंने कबूतरबाज रखे हुए हैं, मैं समझता हूँ हमारे नज़दीक सारे ही अच्छे शौकीन हैं। हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हम दूसरों को अच्छे कहेंगे, अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो हम अच्छे ही कहेंगे। अगर हम बुरा कहेंगे इसका मतलब है हम खुद बुरे हैं। ज़बरदस्त बात की है, इसमें कोई शक नहीं। उस्ताद साहब से बात करें, संदीप सिंह आपको जनाब सलाम दे रहे हैं। उस्ताद जी ये बताइएगा मुझे, आपके नज़दीक, क्योंकि 92 में आपकी बाजियाँ शुरू हो गई, जैसा बताया चैलेंज बाजियाँ 92 से अभी उस्ताद आसम ने बताया हमें। आप मुझे ये बताइएगा कि 92 में जब आपने बाजियाँ शुरू की, आपके घराने की जो बाजियाँ हैं उस मिस्त्री दीन मोहम्मद साहब से हुई, और आपको यह क्रेडिट रिकॉर्ड जो है मुझे आज पता चला है कि सिर्फ आपके घराने के अलावा आज तक उनको किसी ने हराया नहीं है। हाँ जी, ये बात अल्लाह पाक के फजल करम से इस चीज़ की गवाही है कि आप कितने अच्छे शौकीन हैं। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, बड़े प्लेयरों के साथ आपने शौक किए। जी उस्ताद जी ये बताइएगा, आप इतने अरसे में सबसे अच्छा हरीफ किसे मानते हैं? भाई, सबसे अच्छा रीव हमारा ये मिस्त्री दीन ही है, ज़बरदस्त। जिससे हमने मुकाबला किया। छः मिनट उसके बाद फिर मिट्टू अब उसके बाद है वो जो है ना, अब ऑलरेडी खेल रहा है, उससे भी हमने 2 साल मुकाबला किया, 2 साल ही हमने जीता उससे। उस्ताद जी मोहम्मद ताहिर नईम साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे उस्ताद को इज़्ज़त दे, और जब मैं पाकिस्तान आऊँगा आपका शिगिर्द दूँगा। जी उनका शुक्रिया। जी उस्ताद सईद आपको भी ये कह रहे। शुक्रिया जी। जी मैंने पैगाम पहुँचा दिया जी, ताहिर नईम साहब आपका पैगाम पहुँचा दिया है, और उन्होंने कहा जी बेशक आप आए पाकिस्तान, मुलाकात करें, फिर मामला सेटल होंगे जी, ऐसे ही जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। और उस्ताद जी सबसे तगड़े हरीफ तो मिस्त्री साहब का भी एक बड़ा नाम, पूरे वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है वो भी, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा वाकया जो मिस्त्री दीन मोहम्मद के साथ या उनकी पार्टी के साथ ऐसा आया हो कि कहीं पे कोई मामला रंजिश वाला हो, लेकिन मिल बैठ के मामला इजीली हल हो गया हो? नहीं, वो यही होता था कि जब बाजियाँ उठती होती थी ना, हर बाजी पे वो ना कोई फंडा डाल देते थे कि आपके कबूतर ऐसे हो गए, बाद में इकट्ठ होता, इकट्ठ में फैसला हो गया, फैसला में बढ़ जाता था। और कभी बहस नहीं हुई इस नहीं, पर? नहीं, ऐसी बात वैसे बेशक दाएं बाएं चैम गोइयाँ होती रहे। हाँ। मैं आपको इसका एक छोटा सा वाकया जी, जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बड़ों से सुना है। जब पहले सीज़न मिस्त्री साहब से बाजी उड़ी ना दादा जान की, जब शुरू में, तो तब कबूतरों को रंग नहीं लगाया जाता था। जी जी कबूतरों को बाजी वाले दिन रंग नहीं लगता था। ठीक है। वो रंग वाली कबूतरी एक उड़ती थी हमारी, जिसमें से टैडी कबूतर पूरे पाकिस्तान में बने। अब वो टैडी कबूतरी हमारी उड़ती थी रंग वाली, दादा वो की। वो कबूतरी जब मिस्त्री साहब को जीत के बैठी ना, तो मिस्त्री साहबान ने गाय बगाय बातें शुरू कर दी कि ये कबूतरी बैठ के आई है, तो वो कट हो गया। कट में फिर फैसला ये हुआ कि इस कबूतरी को गहरा रंग लगा दिया जाए, अच्छा ताकि अगर कहीं पे बैठे या कोई देखी जाए तो पता चल जाए कि ये रंग लगा हुआ है कबूतरी, फला कबूतरी है, जिसके जो ज़रा मसला बना था, तो पकड़ी जाए, पता चल जाए। तो वो बाजी में रंग लगा दिया, तो अल्लाह का शुक्र फिर हुआ कि वो मुनसब इधर बैठे हुए थे उनके मिस्त्री शीदा साहब, तो कबूतरी फिर वो शाम को 5-6 बजे ऊपर से निकली ज़ीरो से, फिर वो रंग लगा हुआ था, फिर ऊपर से आके बैठी, फिर वो बाजी जीत गई। तो फिर वो तारीख में पहला वो जानवर था जिसको कबूतरबाजी में रंग लगा था। उससे पहले कसूर के अंदर पूरे पाकिस्तान में पहले सबसे पहली कबूतरी थी जिसको रंग लगाया गया था। उससे पहले कबूतरबाजी में किसी कबूतर को रंग नहीं लगता था। दोस्तों ये बात तो एक नया ही ट्रेंड मेरे सामने आ गया कि पाकिस्तान में उस वक्त
कबूतरों को रंग लगाना जो है था वो मुनासिब नहीं था, या लगाया नहीं जाता था, और सबसे पहला रंग इसी छत से लगा जी। पाकिस्तान के अंदर जो बाजियां लगी मिस्त्री दीन मोहम्मद साहब की पार्टी के साथ, और वैसे भी बाजियों के अंदर सबसे पहला रंग जो है उस्ताद करीम बख्श के घर से जनाब। तो वो रंग वाली कबूतरी थी, उसने तारीख बनाई अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी उसने परवादें दी आज तक कसूर में उसका, बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम है। रंग वाली कबूतरी उस्ताद करीम बख्श की, उस कबूतरी से फिर आगे टैडी बने, पूरी दुनिया में चल रहे हैं टैडी कबूतरी। अच्छा, यानी कि होम ब्रीड आपकी है वो टैडी कबूतरी, टैडी होम ब्रीड आपकी, रंग वाली पट्टी अपने घर की पट्टी थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कसूर में। और उससे आगे ये टैडी चले हैं सर। टैडी कबूतरी से ज़बरदस्त। उस्ताद जी जीशान जट साहब कह रहे हैं कि मैं भी पाकिस्तान आया था, मैं थोड़ा शागिर्द होना। जी शिगिर्दी शादी वैसे साथ ने बंद की हुई है, वैसे ही तलकदारी बन जाए तो अच्छी बात है, लाजमी नहीं है शादी शिगिर्दी से तलक बने, तो वैसे भी तलक बन जाते हैं जी। जिसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। हाँ जी। मैं बजाते खुद फेसबुक से जनाब इनका दोस्त बनाऊँ, और ये भाई हैं, उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं, उस्ताद सईद बैठे हुए हैं, वो हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं, और ये फेसबुक की वजह से जनाब मैं इधर पहुँचा हूँ, और इनकी मेहरबानी है, शॉर्ट टाइम में इन्होंने मुझे मौका दिया। इतने बड़े बड़े नामवर लोगों के बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं उस्ताद जी से पहले लाइव हुए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था इसके बारे में कि उस्ताद जी के बारे में कुछ खास मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्होंने कहा जी मैं 3 दफ़ा चैम्पियन हुआ हूँ, मैं, आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं किसी से। तो मैं कहा जी आगे पूछूंगा भला केड़े उस्ताद थे। तो ये मैं बातें आपको सच बता रहा हूँ, हकीकत पे मबनी है, जो मेरे दिल में है वो बातें मैं सामने करता हूँ, लुकी छुपी बात नहीं करता। मेरे इलाके में सारे लोग, मेरे दोस्त अहबाब जानते हैं इस बात को, यकीन मानिए। दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज़, बहुत ही ज़हीन लोग हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से देखे अपने हरीफों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और कमाल की बात तो मैंने ये देखी कि ये एक घराने की कबूतरबाजी मुसलसल चलती आ रही है। तीसरी जी। वीडियो पे माशाल्लाह। और बिल्कुल उस्ताद करीम बख्श मरहूम साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। उनके बाद उस्ताद सईद साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और उनके बाद उनके बेटे उस्ताद आसम सईद साहब। और दोस्तों आपको बताता चला जाऊं, ये सिर्फ शौक़ कबूतरबाजी का यहाँ पे नहीं है, ये लोगों की हेल्प करते हैं, और लोगों की हेल्प कैसे करते हैं वो इनकी ज़बानी सुनते हैं। देखिए जी, मैंने काफ़ी दफ़ा लाइव आके भी ये बात कही है, और दोस्त भी मिलते जुलते रहते हैं। देखें कबूतरबाजी एक अपनी जगह पे है, मेरी एक फील्ड भी है मेडिसिन के वाले से, तो कोई भी मेरा हरीफ भी हो या हमारी पार्टी का या फिर हरीफ है या कोई भी बंदा मुझे कॉल करके किसी भी तरह का मशवरा मांगते हैं कि हमारे परिंदों में ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे कबूतर मतलब परवाज़ में कम पड़ गए हैं या कोई मसला बन गया है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा यार ये हमारा हरीफ ना हो या फलाना हो। जो दिल में होता है परफेक्ट बताते हैं कि यार किसी का भला हो जाए। ज़बरदस्त, क्योंकि कबूतर का भला होना है, जी बिल्कुल, इंसान के साथ कोई लिंक नहीं है। हमारा परिंदा जो है वो बेज़ुबान है, उसको नहीं पता। आपके आने से पहले एक बंदा मेरे से मेडिसिन ले गया है, मेरा हर साल उससे बाजियाँ भी 1-to-1 मुकाबले उड़ते हैं आपके। हाँ जी, वो मेरे से कबूतर उड़ाने वाली कुछ चीज़ें ले गया है कि उड़ाने के संभालने के वाले से, उड़ाने के वाले से। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा यार ये हमारे हरीफ हैं तो इनको गलत चीज़ दें। हमेशा जो हरीफ भी है ना उसको भी अच्छी तरह गाइड करते हैं। शायद जो है ना मुकाबला अच्छा होना चाहिए बेसिकली जी, अगर ये 1 साइडेड मुकाबला मज़ा नहीं आता। बिल्कुल आपस में कहते हैं मैच फंसे तो फिर मज़ा आता है शो करने का। जीशान जट साहब कहते मैं थोड़ा ही शागिर्द होना, तुम जो मर्जी कहो, अच्छा जी, मैंने आपका ही शागिर्द होना है। सही। उन्होंने आपकी वीडियोस देखी होंगी जी, यकीनन आपको वो जानते होंगे पहले से, क्योंकि आप बहुत तगड़े तगड़े एंकर, लाला साहब से आपका हुआ है लाइव, आप कामरान साहब से, कामरान अब्बास नकवी, वो भी बड़े सीनियर हैं, उनके साथ आपका, हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके मुकाबले में, जूनियर हैं, बहुत जूनियर हैं, और हम उनको देख के जो है वो सीख रहे हैं। देखिए जी, कोई भी सीनियर या जूनियर नहीं होता, काम बोलता है। जब आप काम करेंगे, अपना काम दिखाएंगे, लोग मानेंगे। काम करते रहने से काम आता है। बेशक। आप 3-4 साल हो गया, अभी आपको पहला साल है मिसाल के तौर पर। जी जी। जब आप भी 3-4 साल 5 साल मुसलसल काम करेंगे, आपका भी माशाल्लाह नाम में काम बन जाएगा। उस्ताद जी, मैं तो जितना खुदा का शुक्र अदा करूं कम है कि आज खुदा के फजल से खुदा ने मौका दिया, आप जैसे शफीक उस्ताद, अच्छे उस्ताद, और एक नस्ल के लिहाज से पाकिस्तान लेवल पे कबूतरबाजी को शौक़ को आगे लेके बढ़े हुए हैं, और लोग अभी तक जो है वो उस हिसाब से जो शोहरत है, जैसे मिस्त्री दीन मोहम्मद साहब को बड़ी शोहरत मिली है, आपका घराना तो एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी का मालिक है। आपने तो उनको हराया है जिनके लोग गुन गाते हैं, मिस्त्री दीन मोहम्मद साहब के गुन गाते हैं। ठीक है जी,
आपने उन लोगों को हराया, बड़े उस्तादों को। जिन ब्रीड्स ने हमें कामयाबी दिलाई, मैं एक दो परिंदे भी आपको दिखाता हूँ जी जी बिल्कुल, ताकि जो है ना लोगों को पता चले। मैं शो करवाता हूँ। जी अब भी हम इनकी होम ब्रीड देख रहे हैं जी, जिन परिंदों ने उनको हराया है, मिस्त्री दीन मोहम्मद साहब की पार्टी को या उनको हराया है, उस्ताद आसम सईद खुद दिखा रहे हैं। जीशान जट साहब कह रहे हैं उस्ताद सईद साहब कि 7 साल से मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं बहुत देर से देखता हूँ आपको। अच्छा जी, ठीक है जी, आप आसम साहब को भी, आपको भी, उस्ताद आसम को भी। तो वो कह रहे हैं मैंने आपका ही शिगिर्द होना है। अच्छा जी, जब आएंगे फिर दे देंगे। वो कहते हैं जी जब आएंगे आप जीशान जट साहब तो यकीनन ये जी परिंदे वो आगे जनाब माशाल्लाह से। जी ये हमारी अपना 17 नंबर ब्रीड है, 17 नंबर ब्रीड जी, सलारे टेडी, सलारे नंबर कबूतर है हमारे। और मैं ये आपको दिखाते जाते हैं जी। इनका मैं आपको शो करवाता हूँ जी ये दोस्तों आंख, ये आंख का शो कर। दोस्तों आंख का शौक करिएगा। एक मिनट जी माशाल्लाह जी, खूबसूरत आंख जी। एक जगह पे अपना क्या बात है जी। ये इसके सलारे टैडी जी, जी उस्ताद जी। ये इसका पर कुंदा देखें जी, माशाल्लाह जी। ये बनावट देखें दोस्तों, जो चीज़ देखने वाली है वो है बनावट। उस्ताद साहब के ये जो सलारे टैडी हैं इनकी बनावट पर होगी, देखें ज़रा माशाल्लाह से। उस्ताद जी पूरा कुंदा एक दफ़ा दिखा दें ज़रा, एक दफ़ा पूरा कुंदा दोस्तों को दिखा दें कि इसकी बनावट देखें। सलारे टैडी ये कबूतर पूरा कुंदा खोलने नहीं देता अपना, वो अपना कुंदा बंद कर रहे हैं जी अपना फ़ौरन। देखिए बार बार ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा, कबूतर ही कुछ इस तरह अंदाज का है जी। जी ये देखें जी दुम, माशाल्लाह जी, एक पत्ता दुम है जी, क्या बात है जी। उस्ताद जी पंजे का भी शौक करा दे ज़रा। ये उस्ताद जी कोई टैग लगा हुआ है, ज़रा वो बता देंगे इसके हवाले से। माशाल्लाह जी पंजे देखें जी, बहुत ही खूबसूरत पंजे जी जनाब, खुश्क पंजे हैं जी। और दोस्तों कट देखें, कुछ 14 कट 12 कट सारे गिनती करें ज़रा, क्या खूबसूरत पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं। उस्ताद जी ये जो टैग लगे हैं, टैग लगे हैं वो ज़रा मुझे बताएं जी। उस्ताद साहब जो है उनके परिंदे का शौक़ करें जी। दोस्तों ये देखें बंतर देखें जी, आउटस्टैंडिंग बंतर, बहुत ही खूबसूरत बंतर जनाब। परिंदे की बंतर देखें क्या खूबसूरत है, सर से लेके पाँव तक क्या खूबसूरत परिंदा है जी। ये देखें जी, ये मादा है जी इसकी, ये मादा है इसकी। ये भी सलारे टैडी है उस्ताद जी, और ये आपकी होम ब्रीड है। ये वही रंग वाली मादी की आगे नस्ल है जी। देखें जी ये तो अभी काफ़ी आगे चला जाता है उनमें से, नहीं ब्लड लाइन वही है, ब्लड लाइन तो वही होती है, टैडी सारे ब्लड लाइन वही होती है। ठीक हो गया जी, बहुत ही खूबसूरत सलारे टैडी मेरे फेवरेट कबूतर हैं जी, मेरे भी सलारे टैडी, शायद आप में से भी कई दोस्तों के होंगे। दोस्तों जो लोग इस वक्त हमारे साथ इस वक्त दोबारा या नए लोग हमारे साथ शामिल हुए, मैं आपको बताता चला जो कसूर चैम्पियन 3 दफ़ा कसूर चैम्पियन जो है उनके पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उस्ताद आसम सईद, उनके वालिद सईद उस्ताद सईद साहब के पास मिस्त्री करीम बख्श पार्टी जो है उनके घर पे मैं मौजूद हूँ। और ये एक शर्फ की बात है, नारोवाल कह के छोटा सा जो चैनल है उसकी तरफ से हम यहाँ पे पहुँचे, और ये उस्ताद आसम सईद की मेहरबानी। ये देखें जी, ये सलारे का बेटा है, ये सलारे का बेटा जी। ये आंख चेक करें जनाब इसकी, माशाल्लाह जी, रिंग देखें आंखें जी, ये क्या बात है। 17 नंबर कबूतर का जो बेटा है आगे, 17 नंबर ब्रीड जो है उनके ये परिंदे हैं जी, ये उनका बेटा है जी। ये छोड़ के भी दिखा, ये बाप बेटा, ये बाप बेटा। उस्ताद जी इनकी कितनी परवाज़ें और अकल का क्या सूरत हाल है? ये जो मिस्त्री पार्टी थे शेख साहब से जो बाजी में जीता था, इसका भाई जीत के बैठा है। इसका भाई जीत के बैठा था, और इसी ब्रीड के तकरीबन उससे सीजन हमने 6 पठियाँ पठे इसी ब्रीड से डाले थे। तो उस्ताद जी 6 के 6 ही बाजी में थे, 7 में थे जो 6 परिंदे थे ना वो इसी नस्ल के थे, इसी नस्ल के थे, सलारे टैडी थे इसी नस्ल के। माशाल्लाह जी। और जो पट्ठा जीत के बैठा 7वें दिन वो भी इसका सगा भाई था जी, वाह क्या बात है जी। होम ब्रीड उस्ताद आसम सईद, उस्ताद सईद साहब, उस्ताद करीम बख्श मरहूम पार्टी, उनकी होम ब्रीड जनाब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सलारे टैडियों की जी, बहुत ही ज़बरदस्त। सोहेल बसरा साहब देख ले, जीशान जट साहब उस्ताद साहब के परिंदे। इसकी बहन मेरे पास गुज़श्ता 5 साल से कसूर में मुझे बाजियों में कामयाबी दिलवाई हैं।
ये मतलब पोता है ये बड़े कबूतर का। जबरदस्त जी। ये देखे जी मादी, पोता है। मादी की आंख देखे जरा दोस्तों, एक दफा चेक कर ले। आउटस्टैंडिंग रिंग देखे, क्या कमाल की रिंग है। रंगत देखिए आंख की किस तरह की है। आम टैडी कबूतरों से ये डिफरेंट आंखें हैं। ये पिछले साल भी इसका भाई 6 बाई के 20 मिनट बैठ के पूरे कसूर को विन किया था इसने, माशाल्लाह जी, इसका सगे भाई ने। सगे भाई ने। वाह उस्ताद जी, इनके बच्चे जो हैं उनकी अकल से आन कैसी रहती है? ये आज तक ये जो जोड़ा हमारा लगा हुआ है 2014 में मैं जोड़ा लगाया था, इसके बहन भाई 2014 से लेके 2021 में आज तक एक भी बच्चा दाया नहीं हुआ। सारे के सारे के सारे मेरे पास मौजूद है, एक भी बच्चा दाया नहीं हुआ इस जोड़े में। माशाल्लाह जी, अकल से आन देखिए, होम ब्रीड कमाल है जनाब। सलारे टैडियों की जी फेवरेट कबूतर है जनाब। छत जब मैंने बनाई थी सबसे पहला जोड़े का, इस जोड़े का बच्चा छोड़ा था, तो वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। वो बच्चा भी अब वो आपने छत किस टाइम बनाई थी उस्ताद जी? 2000 अपना मैंने छत की ओपनिंग की थी 2016 में इस छत की। और ओपनिंग भी आपकी की सबसे पाकिस्तान के पहला- बेहतरीन एंकर ने, हाँ जी, कामरान अब्बास नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो अदनान मलिक होस्ट जो है आपसे बात कर चुका है। पहले तो जनाब मेरी सलाम कबूल करिए। और उस्ताद आसम सईद इस वक्त मौजूद है जनाब, और आपका बड़े मज़े से और ज़बरदस्त तरीके से जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस मेरा जोड़ा है 17 नंबर, इसका मैंने बच्चा छोड़ा छत पे, तो वो आज भी मेरे पास मौजूद है। उसने बहुत सी मुझे कामयाबियाँ दिलवाई। 2018 की बात है गालिबन, नहीं 2019 की बात है। जेठ का मेरा मुकाबला था, 7वीं बाजी थी, तो इतनी गर्मी थी, 47-48 टेम्परेचर था। ओ बड़ा तो नमी तो सिफर होगी, तकरीबन 6-7%, 5-6%, 7% ना होने के बराबर ही हो बहुत जाती कम है। नमी थी। तो पूरा सिटी कसूर ना तकरीबन मेरा ख्याल है कि 12 बजे पैक हो गया था। एक कबूतर बैठा था अपना शौकी उस्ताद शौकत है, उसका तकरीबन 2:53 पे वाह बहुत अच्छा कबूतर बैठा था। नीचे से उनके 11 बजे कबूतर बैठ गए थे। मेरी उनके साथ भी बाती थी। एक कबूतर बैठा 2:44-45 में, नईम पहलवान है, उनका कबूतर बैठा था, उनके साथ भी मेरी बाजी थी। गालबन 4 घरों से मेरा फाइनल बाजी थी उस दिन। वाह। तो ये मेरा 17 नंबर कबूतर की पोती, इनकी पोती मतलब इनके आगे तीसरी पीढ़ी पे मेरी मादी थी, वो उस दिन ऊपर थी। ये जो पट्ठा आपको दिखाया है ये वाला, इसका भाई था, ये वाला, अच्छा ये वाला आगे इसका भाई। एक कली का बच्चा मैंने उस दिन छोड़ा था। वो एक कली का था तब बाजी में। एक कली का बच्चा तकरीबन 7 बाजियों में 61 घंटे 63 घंटे तो समथिंग कुछ मिनट वो 7 बाजियों में अकेला उड़ा था। एक पर का बच्चा आपने बाजी में डाला हुआ था और वो शाम को बैठा? नहीं वो नहीं, मतलब वो 7 बाजियाँ उड़ा 63 घंटे तकरीबन ऑलमोस्ट। और उसके बाद उसी की बहन सगी वो ऊपर थी। तो अगर वो बैठती है तो मैं सबसे जीतता हूँ, अगर वो नहीं बैठती तो वो मेरा ना बाजी सारे घरों 4 से घरों से फाइनल था। एक घर से मैं जीत रहा था, 3 घरों से बाजी हार रहा था मैं। तो अल्लाह की करनी हुई कि वो तकरीबन 3:45 बजे मादी पर से निकल के बैठी, इसी ब्रीड में से पूरे सिटी को जीत के। उसके बाद कोई कबूतर नहीं बैठा, ना किसी का ऊपर था आया नहीं। तो बाकी पूरा सिटी तकरीबन 12 बजे बैठे थे, 2 कबूतर 2 बजे के बाद बैठे थे, या मेरा कबूतरी बैठी, सबको जीत के इसी breed से। जबरदस्त जी। उस्ताद जी आप रिकॉर्ड होल्डर हैं, कसूर चैंपियन है, और कमाल के आपके रिकॉर्ड है, और होम ब्रीड्स आपने संभाली है सबसे बड़ी कबूतरी भी अभी आपको दिखाऊंगा। बल्कि उसका भाई जो पिछले साल भी मेरा चैंपियन हुआ था, 6:20 पे बैठा था, उसका भी आपको शो करवाता हूँ। जी जी। ये इसका सगा भाई था, ये जो कबूतर है, ये जो सामने है सबसे पहले, ये एक ही ब्रीड के सारे कबूतर हैं। आपको इनमें से जॉन्सरे भी निकलते हैं, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी। टैडियों में से जॉन्सरों का क्या कॉन्सेप्ट है जरा उस्ताद जी वो भी बताइएगा। उस्मान अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। इरफान जट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद गुजर साहब आपका भी शुक्रिया। अरमानी वज़ीर साहब आपका भी शुक्रिया, आप टाइम दे रहे हैं जनाब, हमारे साथ है इस वक्त लाइव हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद आसम सईद कसूर चैंपियन जो है उनके पास इस वक्त मौजूद है, उस्ताद करीम बख्श पार्टी से। ये देखें जी, ये भी टैडी ब्रीड है जी, ये भी सब सलारे की ब्रीड है जी जी। ये उनकी बेटियां आगे दोनों, ये दोनों इनकी बेटियां आगे, वो जो पट्ठा आपने दिखाया उसकी आगे बेटी है। माशाल्लाह जी, ये सारी टैडी ब्रीड है जी। ये सब एक ही ब्लड लाइन से आपको जितने कबूतर दिखा। वाह क्या, ये देखिए दोस्तों, शौक करें आंख का। माशाल्लाह जी, क्या बात। जितने कबूतर हैं एक ही ब्रीड के हैं। उस्ताद मोहतरम रोज़े का टाइम हो रहा है, आपका रोज़ा है, आप सबसे पहले तो जाके तो अफ्तारी करें, और दोस्तों अफ्तारी के बाद हम दोबारा उस्ताद आसम सईद के साथ लाइव होंगे जी। ठीक है जी, थोड़ी देर मौका दीजिएगा ब्रेक का,
ताकि उस्ताद साहब जो हैं वो अफ्तारी कर लें। ठीक है जी। कामरान जट पिजन क्लब से जी आपको सलाम दे रहे हैं जी, सियालकोट से जी। जी कामरान जट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान अली उस्मान भी जी आपको सलाम दे रहे हैं। उस्ताद मोहतरम आप अफ्तारी करें, उसके बाद हम फिर दोबारा लाइव होंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, मैं दोबारा लाइव होऊंगा आपके साथ। ठीक है। कमाल की बात है ना, एक ऐसा बंदा जिसने ना सिर्फ कसूर चैम्पियन हुए। उस्ताद मोहतरम आप अफ्तारी करें, मैं दोस्तों से गपशप लगा लूँ। ठीक है। कसूर चैम्पियन हुए, बल्कि कामरान जट साहब सबसे बड़ी बात यह है उस्ताद मोहतरम इरफान जट साहब के उन्होंने मिस्त्री दीन साहब को हराया। मिस्त्री दीन साहब एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, अभी भी हैं। उनके शागिर्द जो है वो भी बड़े तगड़े, उनका भी नाम बड़ा तगड़ा, उनके रिकॉर्ड भी बड़े तगड़े। और ये वो वाहिद घराना है जिसने कसूर में, शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया आपका, शुक्रिया कामरान जट साहब। सबसे मज़े की बात यह है कि ये घराने को एक क्रेडिट यहाँ पे है उनको। वो क्रेडिट किस चीज़ का है कि वाहिद एक घर है जिसने मिस्त्री दीन साहब को बाजियाँ हराई हैं कसूर के अंदर। और वो बाजियाँ उनके दादा जो हैं उस्ताद करीम जो हैं, उस्ताद आसम सईद के जो दादा हैं, उनकी डायरेक्ट बाजियाँ उनके साथ हुई, उन्होंने हराई। फिर आगे उस्ताद सईद साहब ने हराई, उस्ताद आसम ने चैलेंज करके बाजियां हराई उनकी पार्टी को, मिस्त्री दीन साहब की पार्टी को। और होम ब्रीड आज भी मौजूद है दोस्तों। थोड़ी देर बाद दोबारा लाइव होंगे आपके साथ, क्योंकि अज़ान मगरिब जो है वो हो रही हैं और साथ में अफ्तारी शुरू हो चुकी है, तो थोड़ी देर बाद आपके साथ दोबारा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आपसे सीखा है सब कुछ। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी दोबारा लाइव होंगे आपके साथ।